वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि संसार में हर प्राणी किसी न किसी उलझन में फंसा ही रहता है। मनुष्य पाप का भय नहीं रखता, इसी कारण दुखी रहता है। आदमी के जीवन में जाने कहां तक पाप आते हैं, छल कपट आते हैं, दूसरों का अपमान जीव करता है और अंत काल में पछताता है। पछताता ही नहीं, घबराता है। बंधुओं, पाप से ये जीवन सुख में कैसे हो सकता है? मरते समय पाप की जो दुर्दशा होती है उसका अंदाजा नहीं होता पाप करने वालों को। मनुष्य के द्वारा जो पाप किए जाते हैं वे अंत समय में छाती पर चढ़कर बैठते हैं और इससे जीव को घबराहट होती है। शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब में घोटाला है, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा है, पाप से भरा है। जैसे टैक्स का घोटाला करने वाले इनकम टैक्स के अधिकारी के आते ही घबराते हैं, उसी तरह जब परमात्मा के द्वार पर आदमी पहुंचता है तो वह सोचता है कि अब यहां पूरा हिसाब किताब होने वाला है। बंधुओं, आदमी खुद को धोखे में रख सकता है लेकिन करुणा निधान को धोखा नहीं दिया जा सकता। वह तो तन की और मन की दोनों की जानता है। इसलिए निज धर्म कहता है पाप को प्रकट करो। पाप के समय सावधान रहो और हमेशा पाप से बचते रहो। फिर प्रभु के यहां हिसाब देते समय आपको किसी तरह की घबराहट नहीं होगी। बंधुओं, अधिक मास चल रहा है। आज आपको निज धर्म के एक और बहुमूल्य सूत्र पर चर्चा कर रहा हूं। उसके बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूं। निज धर्म कहता है कि माया के रूप बदल जाते हैं, बनावट बदल जाती है, लेकिन फसावट नहीं बदलती। तुम जहां भी अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हो, थोड़ा खोजबीन करना, भीतर आपको माया मिलेगी। और जहां जहां आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करो, वहां धीरे धीरे समझपूर्वक काटना। गैर समझपूर्वक कुछ लोग काट लेते हैं, ऐसा मैंने निजी तौर पर अनुभव किया है। बंधुओं, मेरा एक मित्र था, पुजारी था किसी मंदिर के अंदर। पता नहीं क्या उसके मन में सूझी, वह बाबा बन गया, कपड़े बदल दिए और कई साल नहीं मिला मुझे। एक दिन अचानक जब वह मुझे मिला तो मैंने उससे पूछा कि आजकल कहां रहते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने पुराने शहर में आ गया हूं। कुछ समय बाद मैं उस मित्र से मिलने गया। हालांकि उम्र में वे मुझसे थोड़ा 5-7 साल बड़े थे, लेकिन अच्छे इंसान हैं, अभी हैं।
हालांकि अब उनसे मिले मुझे करीब 8-9 साल हो गए, लेकिन कभी कभार फोन पर उनसे बात हो जाती है। बंधुओं, जब महाराज बनने के बाद, कपड़े बदलने के बाद, ये समझो कि संन्यास्त होने के बाद, जब मैं उनके पास 1 घंटा बैठा और मैंने उनकी बातों को सुना, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति आज भी संसार में फंसा है। इसलिए निज धर्म कहता है कि माया के रूप बदलते हैं, फसावट नहीं बदलती। घर को छोड़ने से कुछ नहीं होता, ना ही पत्नी को छोड़ने से होता है, और ना ही बाल बच्चों या कारोबार से भागने से कुछ होता है। घर में जिनका मोह रहता है, उनका आश्रमों में भी मोह बन जाता है। इसलिए कहता हूं, कच्चा कुछ भी मत तोड़ना, कच्चा तोड़ा नहीं जा सकता। समझपूर्वक पक के समझने की कोशिश करना। जितनी गहरी से गहरी समझने की कोशिश कर सको करना। देखना कि आप क्यों फंसे हो, क्या कारण है, क्या फसावट है, क्यों बंधे हो, कहां से यह बंधन मेरे भीतर पैदा हो रहा है। प्रवेश का भीतर जो कारण है उसे खोजना और सब भांति के कारणों को समझना। जैसे ही समझ पूरी होगी, एक बात को याद रखना, कारण विलुप्त हो जाएगा, कारण खो जाएगा। आज एक भाई का फोन आया, कह रहा था कि मैं निज धर्म की दीक्षा लेना चाहता हूं, आपके पास आना चाहता हूं। आप बताइए कि आपकी क्या टर्म एंड कंडीशन है। बंधुओं, जरा समझने का प्रयास करो। मैं कहता हूं, जो आप पा सकते हो वहीं बैठकर अपने घर में, अपने स्थान में, अपने परिवार के बीच पा सकते हो। मेरे पास आने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने 2 बार अपना फोन नंबर दिया, लेकिन अब भी मैं राशिफल के कमेंट देखता हूं तो बहुत से लोग फिर वही नंबर की मांग करते हैं। मैं कहता हूं, मुझे मिलने की बात परमात्मा पर छोड़ दो। संयोग बना तो आपके दर्शन जरूर करूंगा, लेकिन जो मैं कहता हूं आप उसे समझने का प्रयास करें। मैंने उस आदमी से कहा कि कंडीशन यह है कि 10 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। उसने कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं अभी करवा देता हूं। जानते हो ये जल्दबाजी क्यों हुई, किस कारण हुई? ये आदमी का स्वभाव है। मैं कहता हूं, अपनी समझ को पूरा होने दो, तुम्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भीतर फंसा हुआ आप महसूस करते हो, ये सब अपने आप छट जाएगा। यही परमात्मा का नियम है, यही प्रकृति का नियम है, और यही निज धर्म का नियम है। जब पत्ता पक जाता है, सूख जाता है, जानते हो, हवा के झोंके की भी जरूरत नहीं पड़ती, पत्ता अपने आप गिर जाता है। लेकिन यहां लोग कुल्हाड़ी लेकर काटने की कोशिश करते हैं और इसी कारण घाव रह जाते हैं। फिर उन घावों को आदमी भरने की कोशिश करता है, फिर
नए घाव बन जाते हैं। वही दौड़ है जो पीछे थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पत्नी को आदमी छोड़कर भागता है, दूसरी भी कहीं न कहीं मिल ही जाती है। सब कुछ माया है, बस रूप बदलते हैं। इसलिए कहता हूं, थोड़ा समझपूर्वक समझने का प्रयास करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, माया फिर अपनी जगह बनाकर बैठ जाती है। मैं कहता हूं, अपने आप को पकाना, होश को जगाना, समझ पूर्वक काम लेना, जल्दी मत करना। परमात्मा को कोई जल्दी नहीं है, फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? धैर्य पूर्वक अपनी समझ को गहरा करते चले जाओ। जैसे जैसे आपकी समझ साफ होगी, जैसे जैसे तुम्हें दिखाई पड़ेगा, फिर किसी के कहे हुए अपशब्द आपके भीतर चोट नहीं कर पाएंगे। जिस दिन भी समझ पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम पाओगे कि भीतर एक सूखा पत्ता लटका था, वह गिर गया और उसके गिरते ही आप मुक्त हो गए। आप ऐसे आनंद को प्राप्त हो गए जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी। बंधुओं, प्रतिदिन आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं। ये उपाय नहीं है, इन्हें भावपूर्वक करते चले जाओ। आप पाओगे कि आप अपने खुद के भीतर प्रवेश कर रहे हो। ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसके अंदर आपको पुरुषोत्तम मास का महात्म भी भेजता हूं। सुना करो, कहीं न कहीं से कोई बात आपके भीतर प्रवेश होगी। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि आदमी की चालाकी का विस्तार ऐसा है कि वह ठीक से राम भी नहीं बोल पाता। ध्यान रखना, कहते हैं कि बड़े बड़े योगी और सन्यासी सारी उम्र जिस राम को ध्याते हुए बिता देते हैं, अंत समय में ये राम का नाम भी मरते वक्त मुख से नहीं निकलता। मृत्यु में तो वही निकलता है जो आपने जीवन में जिया है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, सुना होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ बताया होगा। मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं कि आपकी समझ ही काफी है। आपकी समझ ही क्रांति ला सकती है। आपकी समझ से ही आपके जीवन में बड़ा रूपांतरण हो सकता है और बड़े बदलाव आ सकते हैं। आज अश्विन शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास की सप्तमी है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना और फिर उन्हें अपनी आंखों से लगाकर 7 बार लंबी श्वास लेना। गणेश जी का नाम लेकर गणपति बप्पा को ध्याकर दिन के कामों की शुरुआत करना। और आज केले का फल और लड्डू गणेश जी को अर्पित करना। तुलसी मां और सूर्य नारायण भगवान को जल देना। शाम के समय गणपति जी के समक्ष बैठकर भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, इस महामंत्र को जपना, पूरा होगा आपका सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 23 सितंबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज निजी कामों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। इसी कारण कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। कुछ संबंधों में तनाव का भी योग है। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी और दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। वृषभ, आज कोई नई शुरुआत हो सकती है। आमदन का कोई नया रास्ता खुल सकता है। गृहस्थ में थोड़े
मनमुटाव के संकेत हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें और आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। मिथुन, कारोबारी सितारे पक्ष में होने के कारण आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और कोई पुरानी चिंता भी दूर हो सकती है। मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन से ठीक रहेगी। कर्क, ज्यादातर समय आज भाग दौड़ में बीत सकता है। पारिवारिक कोई बाधा, मुश्किल, कठिनाई सामने आ सकती है। आज कानून से संबंधित कामों में विजय का योग है और किसी मंगल कार्य की योजना बनेगी। सिंह, गृहस्थ में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। मन में किसी के प्रति थोड़ा बदलाव होगा। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। कन्या, किसी अपने करीबी के साथ आज किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। दिन व्यस्तता वाला है और सेहत लगभग ठीक रहेगी। तुला, आज कोई सामाजिक स्तर पर मान सम्मान मिल सकता है। कोई नया पद मिलने का रास्ता खुल सकता है। सेहत भी ठीक रहेगी। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा और सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, व्यापार के लिए दिन ठीक है। नौकरी में भी काम आसानी से निपट जाएंगे। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सेहत पक्ष नरम है। संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च हो सकते हैं। धनु, आज आपको कर्ज से, लेन देन से जुड़े कामों में कोई राहत मिल सकती है और कारोबार में भी उम्मीद के मुताबिक आमदन होने का योग है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। आज कोई नया सुख भी मिल सकता है। मकर, कारोबार से उत्तम लाभ होगा। कोई यात्रा की योजना बन सकती है। आज कानून से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। किसी विवाद का हल निकल सकता है, लेकिन गृहस्थ में किसी बात को लेकर कुछ समय बेचैनी बढ़ सकती है। कुंभ, व्यापार के लिए दिन ठीक है। कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है, लेकिन आज नौकरी पेशा लोगों के समक्ष कोई चुनौती सामने आ सकती है। कोई बाधा भी बन सकती है। हाँ, पार्टनरशिप के काम में आमदन मध्यम श्रेणी की होगी और कोई मतभेद भी हो सकता है। मीन, आज नई खरीदारी हो सकती है। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। से ठीक रहेगी और दोपहर बाद कोई चिंता मन को घेर सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।